हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, सो फाइनली आज से हम स्टार्ट करने वाले हमारा एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वैसे बता दूं, हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पर जंप नहीं कर रहे। हमने 2 लेक्चर्स बहुत डिटेल के साथ कंप्लीट कर लिया है। याद आ रहा सबको बेसिक्स वीडियो? ये लेक्चर नंबर 03 है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो गया। याद है? देखो लेक्चर नंबर 01 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे नंबर थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। लेक्चर नंबर 01 में आइडिया लग जाएगा। और सेकंड वीडियो में हमने देखा कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पावर ऑफ आई क्या होता है, और लास्ट वन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एंड इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। होप सो सारे बच्चों ने ये दोनों वीडियो जरूर देखा है, समझा और रिवाइज किया है। अगर आप में से किसी बच्चों ने ये दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जाइए सबसे पहले ये दोनों वीडियो को देखो। ये दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। बट स्टिल अगर आप लोग को लगता है कि नहीं सर, मैंने कहीं ना कहीं अपने क्लास में या कॉलेज में कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा मोटा आइडिया लिया है, मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पर जंप करना चाहता हूं, तो वेल एंड गुड, आप लोग कर सकते हो अगर छोटा मोटा आइडिया होगा तो। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। यस बच्चा, तो यहां पर क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, रीड करना चाहिए। अच्छा ये छोड़ो, एक काम करता हूं, जो बच्चा डायरेक्टली जंप किया है सिर्फ एक दो ही बता देता हूं, यहां पर सुनना। एक दो बेसिक, अगर स्क्वायर रूट के अंदर 9 है तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 3 3 9। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो आप लोग -3 मत लिखना। क्यों सर? -3 इंटू -3 9 होता है, -9 नहीं। ए बेटा, 2 घंटे के आसपास लेक्चर ऑलरेडी हो गया, ये तो मैं स्पीड में रिकैप करा देता हूं यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत इजी होता है। जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। 9 इंटू वॉट, -1, और स्क्वायर रूट दोनों के बाद देने का, स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ -1। होप सो याद होगा। अच्छा, 9 का स्क्वायर रूट मार्केट में अवेलेबल है 3, इसका आंसर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने इसको क्या बोला, आई बोला। यस, सिर्फ आई पूछा, आई का फुल फॉर्म क्या होता, तो बोलने का आयोटा। क्या बोलने का, आयोटा। और मैंने बोल दिया ये 3i क्या है, तो बोलने का ये इमेजिनरी नंबर है। क्या बोलने का, इमेजिनरी नंबर। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या लिखा, रीड कर लो सब लोग रीड करना चाहिए, चुपचाप बैठ के मतलब नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है, बस सॉल्व करके हटा देना है। देखिए यहां पर आप सभी को मालूम होगा कि रूट के अंदर नेगेटिव दिख रहा है। मैंने बोला स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, अंदर क्या दिख रहा है, देखो ना बेटा, अंदर नेगेटिव दिख रहा है। अगर नेगेटिव दिखा तो आपको मालूम है आई आएगा। देख लो ध्यान से, जिधर भी दिख रहा है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, मतलब यहाँ पर आई आएगा। कहीं पर बोलकर नहीं आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर का। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव दिख गया तो आई आने वाला है, या तो आई लिख के देगा। चलो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। यस, पहला क्वेश्चन लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर -16, यस, +3 लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर -25, यस बच्चा, प्लस स्क्वायर रूट के अंदर -36। पहला क्वेश्चन है ये माइनस। अच्छा, कुछ बच्चे लोग ना गलती करते, क्या गलती करते मालूम है, वो लोग बोलते माइनस माइनस प्लस। अरे बेटा, वो स्क्वायर रूट के अंदर है, वो घर में बैठा हुआ है और तू बाहर है, कैसे मारामारी करेगा, पत्थर फेंक के मारेगा क्या? नहीं। तो यह याद रखना, माइनस माइनस प्लस नहीं लिखना। अगर ये ऐसा होता, अरे बेसिक बेसिक बच्चे लोग डाउट पूछते हैं, माइनस माइनस अब प्लस हो सकता है, ठीक है, ये देखो रूट के अंदर है, ये याद रखना। माइनस ब्रैकेट के अंदर जा सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अरे बहुत ईजी सर, क्या करेंगे बच्चा, इसको तोड़ेंगे। देखो रूट के अंदर इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 16 इंटू वॉट, -1। अगर ये क्लियर हो गया, ये प्लस का प्लस, 3 बाहर है स्क्वायर रूट के अंदर, बोलो इसका क्या आएगा, देखो माइनस दिख रहा है, तो 25 इंटू वॉट, -1। ओके सर, प्लस का प्लस, ए प्लीज डोंट से प्लस इंटू माइनस माइनस, रूट को सॉल्व कर रहे हैं, 36 इंटू वॉट, -1। ये याद रखना। माइनस आप लोग डायरेक्टली मत लिखना, मुझे मालूम है कुछ बच्चे डायरेक्टली लिखने की कोशिश करें, लास्ट लेक्चर सिखाया डायरेक्टली का, लेकिन मत लिखो, पहला समय अच्छे से करते हैं। अच्छा, रूट दोनों के बाद जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ -1, ओके, प्लस का प्लस, 3 का 3, स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके सर, प्लस का प्लस, रूट दोनों के बाद जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 625 स्क्वायर रूट ऑफ -1। यस, आपको याद होगा बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने बोला, हमने नहीं बोला, -1 की जगह पे आई लिखेंगे। लास्ट लेक्चर किस किस बच्चों ने देखा, हमने एक कसम खाया था, लाइफ में कहीं पर आई दिख जाएगा तो हम लोग अंडर रूट -1 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आई की जगह पे अंडर रूट -1 नहीं लिखा है, मैंने अंडर रूट -1 की जगह पे आई लिखा है। ये लास्ट लेक्चर का कसम जिसने खाया उसको मालूम होगा कि हम लोग आई कहीं पर भी दिखेगा हम लोग ऐसे जोड़ देंगे, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा दिख गया ना तो इसकी जगह पे आई लिख देंगे, दोनों में डिफरेंस है।
याद रखना, लास्ट लेक्चर हमने कसम खाया था ना। इसके बाद क्या करेंगे सर, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, प्लस का प्लस, 3 का 3, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, ऐसा मत लिखो नहीं तो ये 35 दिखेगा। अब डब्बा हो गया और इसका आंसर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, यस, प्लस का प्लस, 36 का 6 और इसका आंसर आई है ना, इसका आंसर आई हो गया, माइनस का माइनस, 625 का स्क्वायर रूट मार्केट में अवेलेबल है, 625 का स्क्वायर रूट इज 25, तो यहाँ पर 25 और ये क्या आएगा, आई आ गया, यस और नो। सिस्टमेटिक मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये देखो सिस्टमेटिक मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ पर बोलो क्या आएगा, 4i, याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। चलो यहाँ पर प्लस का प्लस, 3 5 15 और यहाँ पर क्या आएगा, आई, प्लस 6i और माइनस 25i। होप्स सारे बच्चे को इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जिसके पास आई नहीं है उसका प्लस माइनस करते थे और जिसके पास आई है उसका प्लस माइनस करते थे। देखो यहाँ पर बिना आई वाला कोई नहीं है, तो जितने भी आई वाले सबको प्लस कर देते हैं। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जितने भी प्लस वाले मेंबर है, जैसे आप लोग को लाइफ में, अच्छा ये याद रखना, ये मैंने टिम्बो टिम्बो लिख दिया, ये रीजन है। अगर आप लोग के लाइफ में कभी कोई टीचर ऐसा देता है +2 +8 -10 -2 ऐसा कुछ देता है ना, या फिर माइनस और क्या लिखता है, 8 लिख देता हूँ, कभी भी ऐसा दे दिया ना, तो आप लोग क्या करना, मुझे मालूम है +8 -8 कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा और घुमा फिरा के नंबर दे देता हूँ, 4 दे दिया। चलो क्या बात, दुनिया भर का प्लस माइनस रहेगा ना, तो क्या करना मालूम है, जितने भी प्लस वाले मेंबर है उसको एक साथ लिखो, प्लस वाला, देखो इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, बरोबर है, जितने भी प्लस एक साथ लिखो, 3 और 2 कितना, 5, 5 और 8 कितना, 13 हो गया, 13, ये याद रखना, ठीक है बच्चा, यह याद रहेगा, हाँ या ना। जितने भी प्लस वाले उसको लिखा। अब जितने भी माइनस वाले, जैसे ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस कर दो, 5 और 10 15, 15 और 4 19 हो गया, ये याद रखना। और फिर बीच में माइनस डालने का, मतलब जितने भी प्लस वाले उसको पकड़ो, फिर माइनस का साइन, फिर जितने भी माइनस वाले उसको लिखो, ये याद। अब सॉल्व कर सकते हो, 19 में से ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, बोलो याद रहेगा, और बड़े नंबर का साइन -6, ये याद रहेगा सबको, यस और नो, हाँ या ना, 16 17 ओके 6। चलो इतना होने के बाद अब देखो सब जितने भी आई वाले, प्लस वाले कौन कौन है, देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, अरे दिमाग लगा लो, जितने 4 और 15 19, 19 और 6 25 आई, और जितने भी माइनस वाले ये तो माइनस है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये क्या हो गया, 0 आई लिख सकते हो या तो 0 लिखो। और आपको याद होगा, एवरी नंबर ऑन दिस अर्थ या इन दिस वर्ल्ड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, आंसर इज यस, प्लस 0 आई लगा देने का। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 + 2i है ना, 4 - 7i है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के आगे आई लगाने का, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। अरे इतना सब डिस्कशन करना जरूरी है बेटा, नहीं तो आप लोग क्या होगा, भूलते जाओगे, आगे बढ़ोगे पीछे वाला भूलते जाओगे। तो ये याद रखना, यही आंसर है 0। कुछ टीचर लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 + 0i, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 + 0i, मतलब रियल पार्ट भी 0 है। आप लोग यहीं पर छोड़ना, यहीं पर छोड़ना, लेकिन अगर किसी को खुजली आया तो यहाँ पर छोड़ना, बोलो याद रहेगा, हाँ या ना। ना ये हो गया पहला सम, पहला सम। आप लोग दूसरा सम देखो, दूसरा सम देखो। अच्छा कुछ कुछ बुक में ना ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा लिखा है 4i है ना, ऐसा लिखा है, देखो यहाँ पर √16 और यहाँ पर i लिखा है, किसी किसी की बुक में ऐसा लिखा मैंने देखा है 25i, तो यहाँ पर ये क्या है 36 और यहाँ पर i लिखा है, माइनस यहाँ पर 625 और यहाँ पर i लिखा है। तो डरने की जरूरत नहीं, देखो स्क्वायर रूट के अंदर है ना पॉजिटिव है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 4 लिखो और यहाँ का i कॉपी मारो, समझ में आ रहा है, +3 स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें i नहीं आएगा, इसका 5, और ये क्वेश्चन ही दिया उसने, क्वेश्चन ही दिया, मतलब जो √-1 हमने स्ट्रगल करके लाया ना, कुछ कुछ बुक में ऑलरेडी i के फॉर्म में दिया है, ठीक है, ये याद रखना, तो ये तो और आसान हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए बताइए, स्क्रीन यहाँ पर एक काम करो ना, वीडियो स्टॉप करके खुद से करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड वाला क्वेश्चन खुद से करो। चलो क्या लिखा है, हाँ चलो आप लोग करो, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। 4 √-4, फिर क्या है +5 √-9 और -3 √-16। मैंने आप लोग को बोला आप लोग स्टार्ट करो, ये देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। चलो स्टार्ट करो, वीडियो स्टॉप करो बेटा, बच्चा वीडियो स्टॉप करो ना, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग मेरे साथ, प्लीज वीडियो स्टॉप करो, प्लीज वीडियो स्टॉप करो, प्लीज वीडियो स्टॉप करो, यहाँ पर प्लीज वीडियो स्टॉप करो, और करो खुद से करो, गलत हुआ चलेगा, गलत हुआ चलेगा, हम लोग सीख रहे हैं, लर्निंग फेज में गलती एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यहाँ पर बोलो, यहाँ पर क्या है 4, देखो रूट के अंदर माइनस दिखा, तो क्या करेंगे 4 × व्हाट -1। कुछ बच्चे बोले सर हम लोग डायरेक्टली करें, नहीं बेटा मत करना, 9 × व्हाट -1,
बोर्ड में तो नहीं चलता, सीटी में चलता है, याद रखना। -3 एंट्रेंस एग्जाम में चलता है। इसको क्या लिखेंगे, 16 इंटू वोट -1। माइनस माइनस प्लस मत कर देना, मालूम पड़ा, माइनस माइनस प्लस मत कर देना, मत कर देना। हो सकता है कुछ बच्चे जोश में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इसलिए सिखाया। यहाँ पर 4 का 4, ये देखो रूट दोनों की वजह, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ -1, प्लस का प्लस, 5 का 5 स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके सर, -3 स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये याद रखना। अब आपको मालूम होगा मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट -1 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, आई लिख रहा हूँ। आई की जगह पे अंडर रूट -1 नहीं लिखूंगा, अंडर रूट -1 की जगह पे आई लिखूंगा। चलो यहाँ पर बोलो, 4 तो एज इट इज, 4 का स्क्वायर रूट 16 मत लिख देना, 2 होता है, 2 2 याद रखना। नब्बे देखो रूट गायब, और इसका आंसर क्या आएगा, आई। प्लस का प्लस, 5 का 5, ये क्या आएगा 3, और ये आ जाएगा आई। माइनस का माइनस 3 का, और इसका क्या हो जाएगा 4, और इसका क्या हो जाएगा आई। याद पहले कंफर्मेशन दो 100%, सर इतना मैंने भी किया। ओके, अब मल्टीप्लाई, 4 2 सा 8 आई, है ना, ऐसा मत बोला, इसके साथ 4 2 सा 8 आई चिपका दो, 15 आई। यहाँ पर क्या आएगा 3 4 सा 12 आई। और जस्ट मैंने अभी आप लोग से एक डिस्कशन किया, जितने भी प्लस वाले मेंबर है साथ, देखो विदाउट आई वाला तो है नहीं, विदाउट आई वाला तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या करना है, जितने भी आई वाले, देखो 8 और 15, 8 और 15 23 हो गया, 23 आई और -12 आई, कितना होगा, 23 में से 12 जाएगा, ये 11 बचा, बड़ा नंबर ये है, और आई यहाँ पर हो गया। अगर किसी को खुली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, तो मैं बताता हूँ 0 + 11 आई, याद रखना यहीं पर छोड़ना रहता है। बुक में आप लोग डाइजेस्ट वगैरह में या टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे तो 11 आई ही करके दिया है। एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ, हाँ 11 आई दिया है, ये याद रहेगा सबको। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, डन बेटा। नाउ नेक्स्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो कॉन्जुगेट वाला क्वेश्चन आ गया, आपको याद होगा कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है। जो बच्चा डायरेक्टली आया है सीखने के लिए, तो मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आई का साइन चेंज, आई का साइन चेंज करना है, आई का साइन चेंज। यहां पर देखो, आपको याद होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a + bi। अगर कोई बोलता है कॉन्जुगेट निकालो, तो क्या करने का, इट्स कॉन्जुगेट इज व्हाट, z का बाहर लिखने का, और प्लस i का माइनस, देखो प्लस भी आई है ना, तो माइनस भी आई। सर एक बार बताओ, देखो z = समझो -3 + 2i है, ठीक है, ये हो गया z कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कॉन्जुगेट, इट्स कॉन्जुगेट इज z बार। चाहिए तो मैं इधर करूंगा, देखो इसके पास i नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, प्लस रहेगा तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस। i + 2i है, तो यहाँ पर -2i करना है, बस और कुछ नहीं करना है। और ये तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है ना बेटा। अरे देखो, अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं सर मुझे याद नहीं आ रहा, देखो ये अलग से टॉपिक था अपना कॉन्जुगेट, देखो ना +i का -i करने का, और लिखा था कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर रिमेन एज इट इज, मतलब रियल नंबर मतलब जिसके पास i नहीं है उसका कॉन्जुगेट होता ही नहीं है। आप लोग के सामने प्रूफ इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता चले, हाँ सर ये हमने किया है। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं। अब कुछ लोग डायरेक्टली लिखते हैं, लेकिन कॉन्जुगेट तभी होगा जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इनटू व्हाट i, याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। कॉन्जुगेट तभी होएगा, मतलब कॉन्जुगेट किसका आएगा, z कैसा दिखना चाहिए, रियल पार्ट दिखना चाहिए, रियल पार्ट, अरे ऐसे दिखना चाहिए, प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, कोई बात नहीं, इमेजिनरी पार्ट, ये याद रखना। और आगे क्या आएगा, i। ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो ही होगा, अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो नहीं होता, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आओ मैं बताता हूँ, एक काम करते हैं, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, जैसे पहला क्वेश्चन, लेट कॉन्जुगेट निकालना ना, z = इसको z दे देता हूं, 3 + i, इसका कॉन्जुगेट बोलो, इट्स कॉन्जुगेट इज, देखो कॉन्जुगेट ऐसे वाले फॉर्म का ही होता है, ऐसे वाले फॉर्म का ही है। हाँ अगर कोई एब्सेंट है कोई बात नहीं, हम लोग को सिर्फ i का साइन चेंज करना, इट्स कॉन्जुगेट इज, क्या लिखने का, z बार = 3 + i का क्या लिखने का, -i। बोलो याद रहेगा सबको, लिखना कैसे होता है, z नाम दो और इसका z बार दो। दूसरा वाला बताता हूं, यहाँ पर लेट z इज, हो गया पहला, हो गया z = 3 - i, इट्स कॉन्जुगेट इज, क्या लिखोगे, z बार, 3 को टचा टुची मत करो, प्लस हो या माइनस हो, -i का क्या लिखेगा, +i। बोलो याद रहेगा। अच्छा तीसरा वाला सम देख लो, क्या लिखा है यहाँ पर, लेट z = व्हाट, क्या लिखा है, -√5, यहाँ पर -√7i। लोग ना टेंशन में आ रहे हैं, बोलते सर रूट क्या हो गया, बेटा मेरी जान ध्यान से सुन, पहले ये कंफर्मेशन दे, रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं है ना, देखो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, मतलब ये ऐसे रहेगा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो सॉल्व करेंगे। देखो फोर्थ वाला, पहले तो यहाँ पर बोलो इट्स कॉन्जुगेट इज,
अरे डायरेक्टली लिख रहा हूँ जेड बार। बोलो इसका कुछ करना नहीं है, इसके पास आई नहीं है, ये -√7i, तो ये क्या होगा +√7i। बरोबर है या नहीं, हाँ या ना। ये देखो ऐसे ही करना है। और यहां पर फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला लेट z इज इक्वल टू व्हाट -√−5। बरोबर है। कुछ बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं सर इसके पास आई नहीं है। अरे बेटा इसके पास आई है, इसके पास आई है, आई है। सर आपको कहां दिख रहा है, आपने चश्मा लगाया क्या? नहीं बेटा, रूट के अंदर माइनस दिख रहा है। तो एक काम करो, z इज इक्वल टू माइनस का माइनस, ए प्लीज डोंट से माइनस माइनस प्लस करो, नहीं इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे अभी तो सीखा था, 5 इंटू व्हाट -1 माइनस स्क्वायर रूट इसके पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा। बरोबर है बेटा, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसका आंसर क्या हो जाता है, आई हो जाता है। याद है सबको, √-1 को क्या लिखना है, आई लिखना है। ये अपना z हो गया, क्या हो गया बेटा, ये z हो गया। अब कॉन्जुगेट लो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मैं बताता हूं, रुको, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ या ना। इट्स कॉन्जुगेट इज, इट्स कॉन्जुगेट इज, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इट्स कॉन्जुगेट इज, बोलो z बार। देखो आई दिख रहा है ना, माइनस आ गया, -i, तो ये क्या हो गया +√πi, यही आंसर है। बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना, यही छोड़ देना ऐसा। बोलो याद रहेगा, कैसा -√πi था ना, तो +√πi, आई वाले का साइन चेंज करने का। एक बच्चा बोलो चलो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते। अच्छा यहाँ पर जिसको लगता है कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, चलेगा हाँ बेटा, चलेगा, ये राइट है। कुछ बच्चे लोग बोलते हैं सर z इज इक्वल टू -√πi आया है ना, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रियल पार्ट क्या है, कुछ नहीं दिख रहा तो 0, ऐसा भी कुछ बच्चे लोग सोच सकते हैं। चलेगा चलेगा। z बार होता क्या बताओ, z बार इसका तो कुछ करना नहीं है, ये माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा। अरे समझा, एट द एंड 0 को आप लोग इग्नोर कर सकते हो। देखो ऐसा, मेरे ऑफलाइन में कुछ बच्चे लोग ये सब सोचते हैं, मैं उनको बोलता हूँ जो सोचा वो सही है, कोई गलत नहीं, ये नहीं जम रहा ऐसा करो। समझ में आया? अच्छा हो गया क्या सॉल्व? नहीं। अच्छा इसी बात पे ना मैं एक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा चलो, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को सिखाया एक्स्ट्रा कैसे। z इज इक्वल टू समझो 3 दिया है, 3 दिया है, मुझे बोलो कुछ बच्चे लोग इसको +0i लिख रहे हैं, क्या ही करना है मुझे बताओ, 0i का -0i हो जाएगा, z बार क्या हो जाएगा, z बार i का साइन चेंज करो, i नहीं दिख रहा तो ऐसे रहेगा, समझा? अच्छा z इज इक्वल टू समझो -3i है, तो z बार क्या हो जाएगा, -3 आएगा 3i। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई एब्सेंट है तो छोड़ो, अपने को सिर्फ i का साइन चेंज करना होता है। बोलो याद रहेगा। अब पांचवा बता रहा हूं, अरे देखो पांचवा तो दिख रहा है, पांचवा क्या है, πi, इसका बताओ क्या हो जाएगा पांचवा, इसका अंदर क्या रहेगा, इसका अंदर क्या आएगा -πi, इसका अंदर बोलो √5 + i, बरोबर। इसका अंदर बोलो, देखो √2, इधर ही लिख देता हूं ना, -√3i, और ये तो आप लोग को मालूम है क्या आ जाएगा cos θ -i sin θ। खत्म हो गया ना, इतना क्यों मेहनत करा रहे हो आप लोग मेरे से, है कि नहीं, हाँ या ना? ठीक है। अब मैं जो एक्स्ट्रा दूंगा, जो आप लोग से पूछना चाहता हूँ, ये मेरे हिसाब से आप लोग इतना इजीली डील कर सकते हो। मेरे को प्लीज मजबूरी में ऐसा मत बोलो चलो सर स्टैंडर्ड, अरे करने सिखा दिया ना, कैसा लिखना है बोर्ड में बोलो सॉरी एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड थोड़ी ना है। यहाँ पर सीटी में तो डायरेक्टली लिख दो ऐसे जैसे मैंने लिख दिया ये। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा अभी भी आप लोग से है, इसका आंसर तो देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। रेडी एवरीवन, हाँ या ना? चलो एक एक्स्ट्रा देता हूँ। जो बच्चा ऑफलाइन वाला लेक्चर का है ना, उसको मालूम है सर हमेशा एक्स्ट्रा पे बात करते, कुछ वजह है। समझो यहाँ पर 3 + 2i 4 - πi ऐसा दे दिया, मैंने बोला इसका कॉन्जुगेट निकालो। कुछ बच्चे लोग क्या दिमाग लगा रहे पता नहीं, इसका कॉन्जुगेट निकाल रहे बेटा। हाँ +i का -i चलेगा, चलेगा, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है, z1 z2 बार जो होता है ना, z1 बार z2 बार। लेकिन ऐसा नहीं, मैंने आपको एक चीज बोला है, मल्टीप्लाई कर रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, रियल पार्ट प्लस माइनस इमेजिनरी पार्ट और इनटू व्हाट i, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मैंने बोला स्टैंडर्ड, इसको z नाम दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। तो आपको याद होगा बेटा, आप जिसको मालूम है, नॉलेज है, वही लोग आगे बढ़ो, जिसको नहीं है प्लीज माफ कर देना, माफ कर देना। इसको करना क्या होता है, समझने वाले जरूर समझ जाते हैं सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, हम लोग पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर रहे, लास्ट लेक्चर मल्टीप्लीकेशन सिखाया था, कैसे करते हैं, इसको पकड़ने का, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। बोलो क्या आएगा, z इज इक्वल टू 3 इंटू 3 4 मल्टीप्लाई करने का रूल भी, अरे मैंने 9वीं 10वीं वाला सिखाया बेटा। अगर आप लोग में से कोई बच्चा बोल रहा है सर ये देखो यहाँ पर, ये देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, हंसी आएगा आप लोग को, मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया।
11वीं वाले बच्चे लोग को कोई टीचर मल्टीप्लाई करना सिखा रहा है, समझ में आ रहा है? लास्ट लेक्चर मैंने पूरा सिखाया। देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं ऑनलाइन वाला टीचर नहीं है, मैं ऑफलाइन वाला टीचर है, साथ में ऑनलाइन वाला टीचर है। ऑफलाइन में मेरा मेन है क्योंकि पैसा वहां से आता है, यहाँ से 1 रुपया नहीं आ रहा मेरे को। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको? कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया अभी तक। फ्यूचर में प्लानिंग है एमएसटीसीटी का, शायद आप लोग को डिस्प्ले कराऊंगा मैं कि एमएसटीसीटी का हमारा कोर्स लॉन्च होगा बहुत अफोर्डेबल फीस में। आप लोग के भले के लिए बोल रहा हूँ, इफ यू वांट आप लोग ले सकते हो, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, यूट्यूब पे भी सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है मैं यूट्यूब पे नहीं सिखाऊंगा क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने पूरा 12वीं का 15 चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया। 11वीं का तो चल ही रहा है, आपको पता ही चल रहा है कि क्या कंटेंट देने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर प्लस 3 4 12, इसको 3 इंटू वोट -5i -15i। अब ये 2i इंटू 4 8i बरोबर, 2i इंटू माइनस, ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 5 10, i इंटू आई स्क्वायर। आपको ये याद होगा मैंने अभी जस्ट बोला आई वाला आई के साथ ही प्लस माइनस कर सकता है, विदाउट आई वाला देखो इसके पास आई नहीं है तो ये ऐसे रखो। देखो ये दोनों है ना प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस करो, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, बड़े नंबर का साइन डालना रहता है। और आपको ये मालूम होगा अगर अंडर रूट -1 को आप लोग आई लिख रहे, स्क्वेयरिंग करके देखो, स्क्वेयरिंग मतलब यहाँ पर ये सिखाने के लिए क्या था, सिखाने के लिए स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या होगा आई स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करो तो रूट गायब, -1 आपको याद होगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया -1, z इज इक्वल टू 12 -7i, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 1 से 10, z पहले रियल, ये कितना हो गया 22 हो गया, और -7i ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये जो दिख रहा है इसको ऐसा लिखा जा सकता है। कल के दिन डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, ऑपरेशन परफॉर्म करो। ऑपरेशन मालूम मेरा चिड़फाड़, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एक बार देख लो, 3 4 से 12, 3 इंटू -5, 3 2 इंटू 4 8i, ये कितना होगा -10i स्क्वायर, ये तो हो गया 7i -7i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो डायरेक्टली +10, ये 22। इट्स कॉन्जुगेट इज, अब लिखना है इट्स कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है। बोलो क्या रहेगा, z बार 22 -7i का क्या हो जाएगा +7i, ये याद रखना। ये सब सीखो, ये बच्चा वाला क्या सीख रहा है, ये क्या बचकांडी हरकत कर रहा है, ये मालूम पड़ गया ना, आई का साइन चेंज करो ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए तभी हो पाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिया, डन। चलिए यहाँ पर, अरे बाप रे, ये देख के तो टेंशन आता है कुछ बच्चे लोग को। नहीं डरो मत, डरो मत। क्या लिखा, फाइंड ए एंड बी। आपको याद होगा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लास्ट लेक्चर सीखा था, नहीं याद है मैं बताता हूं। अगर मैंने आप में से किसी बच्चे को बोला बेटा इसका रियल पार्ट बोलो, रियल पार्ट मतलब जिसके पास आई नहीं है, तो बोलने का ए। मैंने बोला इमेजिनरी पार्ट बोलो, तो बोलने का सर आई के साथ कौन है, बी। बोलो याद रहेगा। यहाँ पर अभी बोलो, अभी बताने की कोशिश करो, देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। यहाँ पर छोड़ो, रियल पार्ट बोलो, रियल पार्ट मतलब जिसके पास आई नहीं है, ए। इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका, इमेजिनरी पार्ट -बी। बोलो याद रहेगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया 3 + 2i, देखो इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी, रियल पार्ट वाला क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है और इसका रियल पार्ट क्या है, ये 3 3। तो बोलेगा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, एक रियल पार्ट और रियल पार्ट इसका 3 है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या, आई के साथ जो चिपका -b, आई के साथ जो चिपका वो बोलेगा 2, और माइनस को उधर डाल दो, ऐसा। बोलो याद रहेगा, हाँ या ना। लास्ट लेक्चर सीखा है बेटा, इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए कुछ चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर सुनो, पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड ए एंड बी। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना फाइंड ए एंड बी कॉम्प्लेक्स नंबर में, यूज क्या यूज करने का मालूम है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, CN, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए यहां पर आइए, क्वेश्चन देखो। यहां पर पहला लिखा है a + 2b + 2ai। बहुत टेंशन आता है ये, मैं क्या बोल रहा हूं, एक सम समझो, दूसरे सम से आपको अच्छे से समझेगा। पहला सम ट्राई करो, ट्राई करो 50%। अच्छा थोड़ा बारिश आ रहा है तो आवाज आ सकता है, हेलो, थोड़ा सा बारिश आ रहा है तो आवाज आ सकता है, माइक उतना अच्छा नहीं है अपना, लो क्वालिटी वाला माइक है यहाँ पर 600 700 800 वाला ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग, मेरे बच्चे लोग इधर सीखने आए, यहाँ पर क्वालिटी देख, टीचिंग का क्वालिटी देखने आए, वीडियो का क्वालिटी नहीं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इधर देखो राइट साइड में ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। रियल पार्ट क्या है 4, इमेजिनरी पार्ट जो आई के साथ चिपका है मतलब 6। यहाँ पर बता सकता है कोई रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट, हाँ बोल सकते हैं, जिसके पास आई नहीं है, देखो ना ये है और ये है, ये देखो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। मतलब मैं नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर रहा हूं, मैं जो भी रियल वाला है ना उसको एक डब्बे में डाल देता ताकि आप लोग समझ पाओ, ये रियल हो गया, इसके पास आई नहीं है, और ये इमेजिनरी पार्ट। ऐसा कर सकता हूं क्या,
हाँ या ना बोलना है। देखो मैंने क्या किया, रियल पार्ट वाले को, अभी ये दोनों थोड़ी ना प्लस मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आता, जिस तरह इसके पिछले वाला है। ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस में क्या करने का, डब्बा बनाने का, रियल पार्ट को घुसड़ डालने का, प्लस लिखने का, मतलब इमेजिनरी पार्ट वाले को लिख देने का। अब क्या करोगे लिखने का, देखो इसका रियल पार्ट ये है, इसका रियल पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 6 है। तो इंग्लिश में लिखने का इक्वेटिंग, ये याद रखो आगे चल के बहुत जगह यूज होने वाला है, पहली बार देख रहे हैं कोई बात नहीं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्या बोला मैंने, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब रियल वाले का सेटिंग रियल के साथ और इमेजिनरी वाले का इमेजिनरी के साथ। रियल पार्ट a+2 भी है यहाँ पर, मतलब a+2 भी किसके इक्वल है, 4। मतलब a+2 भी किसके साथ इक्वल रहेगा, 4। a+2 भी किसके साथ इक्वल रहेगा, 4। सॉल्व भी नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर रख दो, इसको चाहिए तो सॉल्व हो रहा है कि आगे कुछ कर सकते हो, नहीं सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको दे दो 1। अब यहाँ पर देखो i के साथ कौन है, 2a, i के साथ कौन है, 2a, i के साथ कौन है, 6, 2a इज इक्वल टू 6। मुझे लग रहा है इसको 2 मत दो क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखो a का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। अरे दिख रहा है कि नहीं, रियल वाले का रियल के साथ इमेजिनरी पार्ट कौन है, 2a, इमेजिनरी पार्ट कौन है, 6। तो 2a किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। 2a किसके, अरे समझा, तो a इज इक्वल टू 6/2, मतलब a का वैल्यू क्या आएगा, 3। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे क्वेश्चन में लिखा था फाइंड a एंड b, जिसमें से मैंने a निकाल लिया। अब b निकालने के लिए पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अरे समझा, हाँ या ना, ऐसे ही करना रहता है इसको, 1 1 2 नहीं हुआ तो साइमल्टेनियस इक्वेशन, जैसे नेक्स्ट में पता चले, a की जगह पे 3 डाल दो, 3 का 3, a की जगह पे 3 डाल दिया, a की जगह प्लस का प्लस, 2 का 2, b का b इज इक्वल टू 4। b का वैल्यू चाहिए इजी बेटा, इजी इजी इजी, b का वैल्यू चाहिए इसको 1, ये प्लस 3 उधर क्या करेगा, माइनस b, माइनस, बरोबर है। 2b इज इक्वल टू 4 में से 3 गया 1, b इज इक्वल टू 1/2। मेरे को लग रहा है फाइनल आंसर लिख सकते हो आप लोग। आंसर क्या आ जाएगा, a का वैल्यू क्या आ गया 3 एंड b का वैल्यू क्या हो गया 1/2। ऐसा फाइनल आंसर लिखना, यस और नो, एक बार देख लो, समझा या नहीं समझा, हाँ या ना। ये नहीं समझा कोई बात नहीं, देखो जितने भी रियल वाले को पकड़ के एक डब्बे में डाल दो और इमेजिनरी पार्ट को पकड़ के डब्बे में डाल दो, लेकिन अकेला तो इसलिए डब्बे की जरूरत ही नहीं पड़ी। 4 + 6 आई, रियल का सेटिंग रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट का सेटिंग इमेजिनरी पार्ट के साथ। आगे धीरे धीरे समझेगा। एक काम करो, मैं आप लोग को एक चेक करने का, सेल्फ वेरिफिकेशन, कैसा चेक करने का, सेल्फ वेरिफिकेशन अगर चाहिए तो मैं बताता हूं। सेल्फ वेरिफिकेशन LHS क्या है, LHS देखो, LHS क्या है, ये है ना सेल्फ, ये a+2b इज इक्वल टू 2ai, हाँ सॉरी इज इक्वल टू नहीं, प्लस 2ai, यहाँ पर इज इक्वल टू क्या है, 4 + 6i। एक काम करो, चलो इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं, चेक करना सिखा रहा हूं, अरे कोई टीचर नहीं बताएगा रे बेटा। LHS क्या है, a+2b + 2ai, चलो वैल्यू डाल देते हैं। आता सबको, a का वैल्यू 3 है, प्लस का प्लस 2 का 2, b का वैल्यू क्या मिला बेटा, b का वैल्यू 1/2 मिला है, b का वैल्यू 1/2 मिला है, प्लस का प्लस 2 का 2, a का वैल्यू क्या है 3i। सॉल्व कर दो, 3 का 3, 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस 2 3 6i, है ना। यहाँ पर पहले जितने भी रियल इमेज आई वाला नहीं है, देखो ये 4 + 6i, क्या यही मिलना चाहिए कि देखो, हाँ RHS। ऐसा सेल्फ वेरिफिकेशन हर समय पॉसिबल है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट रखो कि ये सब करने की जरूरत ही ना पड़े। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सेल्फ वेरिफिकेशन याद रखना, ये एग्जाम में मत करना, मान पड़ा एग्जाम में करने पड़ गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फाइनल। चलो सेकंड वाला करेंगे हम लोग, सेकंड वाला देख लो। अच्छा एक काम करो, मैंने करके रखा है सेकंड वाला, देखो, यस आराम से रीड करो। मुझे लग रहा है क्या ये दोनों डब्बा क्या पहले मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा है, ईमानदारी से रियल वाला अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है। देखो ना यहाँ पर सोल्यूशन में a - b डब्बे में बन गया, देखो इसके पास i नहीं है, और यहाँ पर क्या a + b, और यहाँ पर भी डब्बे में बन गया। इसका मतलब यहाँ पर इतना तो समझ में आना चाहिए आप सभी को, रियल पार्ट क्या है इसका, रियल, अरे लेफ्ट साइड का देखो ना, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट i के साथ जो चिपका है, इसका रियल पार्ट बोलो, राइट साइड का रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट i के साथ जो चिपका है। इजी इजी, इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रहेगा सबको, लेफ्ट साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, लेफ्ट साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, और राइट साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। Cn इज इक्वल टू Cn, रियल पार्ट का सेटिंग रियल के साथ करना, इमेजिनरी पार्ट का सेटिंग इमेजिनरी पार्ट का। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। चलिए बताइए सब लोग मिलके, इमेजिनरी पार्ट्स, a - b किसके इक्वल है, a के, a - b किसके इक्वल है, a के, बरोबर है।
मुझे लग रहा है ये इजीली सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करने का, याद रखो सिंप्लीफाई करने का। अच्छा नहीं जमता यहाँ पर, चलो अच्छा a प्लस बी किसके इक्वल है, a प्लस बी किसके इक्वल है, a प्लस बी किसके इक्वल है, 5 के। बोलो इतना क्लियर है, हाँ या ना। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अब अगर आप लोग ध्यान प्लीज प्लीज ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म का छोड़ो, ये प्लस है इधर क्या करेगा माइनस है, या फिर ये प्लस है इधर क्या करेगा माइनस है। चलो इधर ढकेल देता हूं। मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं, आप लोग चाहिए तो अपना पैटर्न चेंज करो। इक्वेटिंग जब करते हो ना, इक्वेटिंग जब करते हो तो यहां पर क्या करना, ठीक है, a प्लस, हाँ इसको चाहिए तो 2 लिख दो। ये 1 कहां से है मालूम पड़ा ना सबको, नहीं जमता। एक मिनट में एक काम करना चाहता हूँ आप लोग के लिए, यहाँ पर ओके, ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ना इसको इधर लिख दो, ठीक है ऐसा, ताकि आपको पता चले कि हाँ इसका सेटिंग इसके साथ किया, अब इसका सेटिंग इसके साथ देखने का। सॉल्व हो रहा है क्या, रुको इक्वेशन देने से पहले, ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको 1 दे देने का, ये सॉल्व हो रहा है इसको इक्वेशन देने की जरूरत नहीं। ऐसा करो आप लोग, ठीक है, कंपेयरिंग ऐसा ऐसा लिखो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा ये कौन सा कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ। बोलो याद रखेगा सबको, इसका सेटिंग इसके साथ, इसका सेटिंग इसके साथ, एक साइड इधर लिख दो एक साइड इधर लिख दो, दोनों में से अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो करो, फिर दूसरे के अंदर फेंक के मारने का, ये तरीका याद रख लो। जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, इसका सेटिंग इसके साथ किया, इसका सेटिंग इसके साथ। अब मैं देखता हूँ दोनों में से कौन सा सॉल्व होगा। ये देखो ये तो सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व हो रहा है क्या, देखते हैं। 1 2 बाद में डालो, 1 2 बाद में डालो, ये प्लस से इधर क्या करेगा माइनस से, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज उधर 0, ये और ये कैंसिल, माइनस बी इक्वल टू और 0, माइनस उधर डाल के, हाँ कुछ बच्चे बोल रहे माइनस उधर डाल दो, अरे क्या मतलब यार बेटा, बी का वैल्यू मिल गया तो इसको 1 डालने की जरूरत नहीं, इसको 1 डाल दो। अरे बरोबर है कि नहीं, हाँ या ना, ऐसा करना, ऐसा करना, मेरी बात समझ लो। इक्वेट करने का, इक्वेट करने के बाद अगर ये सॉल्व हो रहा है तो करो, ये सॉल्व हो रहा है तो करो, ये सॉल्व होकर अगर डायरेक्टली दे रहा है तो इसके अंदर फेंको, ये सॉल्व होकर डायरेक्टली दे रहा है तो इसके अंदर फेंको, ये करने का। बोलो याद रहेगा। अभी क्या करेंगे, पुट b इज इक्वल टू और 0 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में a का वैल्यू a डालो, प्लस का प्लस, b का वैल्यू क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 5, a प्लस 0 इज व्हाट, a होता है, a इंटू 0 0 होता है, a प्लस 0 0 को बंद कर देना 5। तो मेरे हिसाब से फाइनल आंसर लिख सकते हो आप लोग, a का वैल्यू 5 आ गया एंड b का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर है ना पीछे से चेक करने की कोशिश नहीं करूंगा, चाहिए जिसको लगता है करके देखो, यही आएगा, ये पूरा सॉल्व करो, एलएचएस आरएचएस मैच हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड सम, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो, ओके डन 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 डन, वेरी गुड सर, बहुत मजा आ रहा है। थर्ड वाला देखो, लेवल इंक्रीज हो गया, लेवल इंक्रीज हो गया यहाँ पर। चलो आप लोग ट्राई करो यहाँ पर, यहाँ पर जैसा लिखा वैसे लिखता मैं। पहला चीज यहां पर स्टूडेंट क्या करते मालूम, स्टूडेंट का गलती क्या रहता है ऑफलाइन में, पता नहीं कुछ अलग ही सोचते हैं। स्टूडेंट है, एक्सपर्ट एकदम एक्सपीरियंस वाले थोड़ी ना, स्टूडेंट है, गलती होगा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर उन लोग क्या करते मालूम है, जैसे मैं बोलता सॉल्व करो वही, तो उन लोग बोलते ये डब्बा इसके इक्वल है, देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा कुछ अपने मन से, जो बच्चे लोग सोचते ना ज्यादा ऐसा, ये गलत है, ये गलत है, ये याद रखना ये गलत है, क्योंकि लेफ्ट साइड में सीएन तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अरे दिख रही है, देखो ना दो डब्बा, देखो यहाँ पर, अरे दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, सीएन होता क्या है, रियल पार्ट है ना ऐसा, प्लस इमेजिनरी पार्ट और आगे आई आना चाहिए। देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये नहीं होता तो बोल देता, लेकिन ये देखो ये कुछ तो एक्स्ट्रा दिख रहा है। सो एवरीवन इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड बनाओ, स्टैंडर्ड नहीं, मल्टीप्लाई करने आता, अभी तो सिखाया था कैसे करने का, इसको ए को पकड़ने का 2 के साथ, ए को पकड़ने का आई के साथ, बरोबर है। चलो करते, और राइट साइड तो इजी है, देखो ना रियल पार्ट वाला कौन कौन है, देखो इसके पास आई नहीं, इसके पास आई नहीं है, ये दोनों के पास आई है, अंदर फेंक के मतलब नहीं, तो एक काम करना, ये दोनों को डब्बे में बंद कर देते, ये तो समझ गया, इधर आओ, बोलो a इंटू 2 2a, फिर a इंटू वॉट आई, याद है ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ a इंटू वॉट आई, a आई, फिर ये बोलो b इंटू 2 2b, और b इंटू वॉट आई, b आई, बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना, यस और नो। जितने भी रियल पार्ट है उसको यहाँ पर नहीं जम रहा, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, इसको रखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करूंगा। सर एक बार वापस बताओ ना, कुछ बच्चे कमजोर है यहाँ पर, बेटा मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बोलो याद रहेगा, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, लास्ट लेक्चर मल्टीप्लाई करना सिखाया था। अब जितने भी रियल पार्ट वाले ना उसको एक डब्बे में बंद करो, प्लस इमेजिनरी पार्ट वाले को डब्बे में बंद करो, आई को कॉमन लेने के बाद, हमेशा इधर प्लस ही लिखो आप लोग,
जितने भी रियल वाले लिखो, रियल मतलब जिसके पास आई नहीं है, ये देखो आई नहीं है, इधर आ जाएगा, आई है, ये देखो इसके पास आई नहीं है, तो ये इधर आ जाएगा, हाँ या ना। अब जितने आई वाले हैं इसके अंदर रखो, आई को कॉमन भी ले लिया मैंने, देखो ये ए और इसके बाद क्या प्लस बी, ये हमेशा प्लस ही रखना। अच्छा जितने भी यहाँ पर डब्बा प्लस डब्बा आई, ध्यान से देखोगे ये तो रेडीमेड मिल गया, इसका क्या आएगा बी प्लस वन। अगर आपको दिखता है सी एन इज इक्वल टू सी एन, सर एक बार वापस प्लीज, थोड़ा सा अपना है ना सर, आप समझो, हम लोग को अगर अच्छे से समझता तो हम लोग यूट्यूब पे क्यों आता, आप समझ पा रहे हो कि नहीं सर? ओके ओके ओके, यहाँ पर बोलो, ठीक है, ए प्लस बी, देखो दो डब्बा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर है ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। क्या करेंगे, बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी होता है सर, इजी तो आप लोगों के लिए, हम जैसे ही लोग के लिए तो तकलीफ वाला है, इसको पकड़ने का, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये याद रखना, याद रहेगा सबको, हाँ या ना? चलो बताओ, चलो एक काम करता हूँ मैं, इससे ही करता हूँ, बोलो ए इंटू टू टू ए, ओके, ए इंटू और आई ए आई, ओके सर। अब क्या करोगे, अब ये समझ जाओ, चाहिए तो हाईलाइट कर देता हूँ, रुको, हाँ इससे करता हूँ, इसको पकड़ने का, बी वाले को पकड़ने का, इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, ये होता तरीका, ये होता तरीका, ठीक है। यहाँ पर चलो बोलो बी इंटू टू टू बी सर, ओके, बी इंटू और आई बी आई, बोलो याद रहेगा। चाहिए तो एक काम करो, इधर ही कर दो, ये दोनों को डब्बे में डाल देते हैं, ये बी प्लस वन बी मत लिख देना, हाँ प्लस माइनस होता नहीं, मल्टीप्लाई होता है, ये डब्बे में डाल दिया, बरोबर, हाँ या ना? अच्छा मेरा तरीका क्या है, आपको याद आ रहा है? जितने भी रियल वाले पहली बार देख रहे हैं, आगे चल के पूरा चैप्टर में ऐसा देखोगे, मैं बहुत बार करने वाला हूँ, डब्बा बनाऊंगा, हमेशा इधर प्लस लिखूंगा, डब्बा बनाऊंगा और यहाँ पर आई लिखूंगा, बोलो याद रहेगा। रियल पार्ट वाले को इधर फेंकूंगा, इमेजिनरी पार्ट वाले को इधर फेंकूंगा, मैंने बोला इमेजिनरी पार्ट क्योंकि आई वाले को मैंने कॉमन ले लिया, देखो इसके पास आई नहीं है, टू ए, इसके पास आई नहीं है, टू बी इधर आएगा, इसके पास आई है, इधर आएगा ए आई, लेकिन आई को कॉमन ले लिया तो ए बचेगा, यहाँ पर बी। अब चलो कर सकते हैं हम लोग, यस, सी एन इज इक्वल टू सी एन, देखो सी एन इज इक्वल, सी एन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो ना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख सकते हो आप लोग, चाहिए तो सी एन इज इक्वल टू सी एन, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये कितना गंदा कलर है, ठीक है, यहाँ पर सी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी एन इज, ओके, सी एन इज इक्वल टू सी एन, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बोलो अभी क्या देखने का, क्या करने का, इक्वेटिंग, यस, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इतना समझ में आया या नहीं आया? इमेजिनरी पार्ट्स, चलो क्या पार्ट्स, यहां पर देखिए अभी क्या करना है, सी एन इज इक्वल टू सी एन लिख देने का, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये दोनों को इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां पर सुनो, बोलिए बेटा, टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रियल पार्ट का सेटिंग रियल पार्ट के साथ करना, बी प्लस वन, ऑल्सो सारे बच्चे को याद रहेगा, इसको इक्वेशन वन भी दे सकते हैं, लेकिन रुक जाओ देखते हैं। और बोलो आई के साथ क्या है, ए प्लस बी, और यहाँ पर आई के साथ क्या है, 10 प्लस 2a, याद रहेगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। अब देखो क्या यहाँ पर डायरेक्टली मिल रहा है, जैसे इसके पहले के दो सम में a मिला था, उठा के हमने फेंका b मिल गया, या फिर b मिलेगा उठा के फेंकने का a मिल जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली मिल पा रहा है क्या, नहीं मिल पा रहा है। जब भी ऐसा होगा, इधर से डायरेक्टली मिल रहा है क्या, कुछ इधर से कुछ डायरेक्टली मिल रहा है क्या, ये 2a इधर आएगा, नहीं मिल रहा है, ना a मिल रहा है ना b मिल रहा है, यहाँ से ना a मिला ना b मिला, यहाँ से ना a मिला ना b मिला। तो ऐसे केस में आपको ना 10वीं का गणित याद आना चाहिए। 10वीं का गणित याद है कि आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल याद आ रहा है? अरे ऐसा वाला यार बेटा नहीं याद है, रुको, 2y इज इक्वल टू 5, फिर 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ऐसा कुछ तो था, याद आ रहा है आपको? हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन करते थे, x को सेम करके मार देते थे या तो y को सेम करके मार देते थे, नहीं याद आ रहा है? कोई बात नहीं, कुछ बच्चे बोलते सर भूल गया। एक काम करो, ईमानदारी से सीखना है या नहीं सीखना, सीखना है तो थोड़ा सा टाइम डालना पड़ेगा। या तो आप लोग 10वीं वाले टीचर ने जो भी सिखाया था, चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहला एक्सरसाइज 1.1 प्रैक्टिस सेट, नहीं जमता तो एक काम करो, मेरे से सीख लो। आप लोग डालो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय फ्रेंड्स एकेडमी, यूट्यूब पे आप लोग को दिख जाएगा ना, पहला 2 वीडियो देख लो, आइडिया लग जाएगा। यस बच्चा, जरूरत है अपने को, नहीं तो फिर समझेगा नहीं। समझ में आ रहा है? आप लोग 11वीं में एंटर मारे, बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने, अगर आपको 10वीं का ये पहला एक्सरसाइज नहीं आएगा ना तो बहुत दिक्कत होगा। ये वाला और एक क्वाड्रेटिक वाला करके रखना, ठीक है? यहाँ पर चलिए मैं बताता हूँ आप लोग क्या करना है। ये देखो ना, ये देखा अभी आपने 3x + 2y इज इक्वल टू 5, x वाला y वाला उस साइड कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या बनेगा, a वाला b वाला उस साइड कांस्टेंट। तो एक काम करो, कांस्टेंट को रखो, कांस्टेंट मतलब जिसके पास ना a है ना b है, देखो
ये कॉन्स्टेंट है, ये प्लस बी इधर क्या करेगा माइनस बी, यस यहाँ पर 2a 2b में से एक भी जाएगा, कितना बचेगा 2b में से एक भी जाएगा 1 भी बचेगा, मतलब b बचेगा इज इक्वल टू 1। आगे सॉल्व नहीं हो रहा इसलिए इसको इक्वेशन 1 दिया, मैं इधर ही डालने वाला था लेकिन मैंने बोला था सिंपलीफाई हो रहा है तो करके ही 1 डालो। नाउ इधर देखो वही सेम a वाला b वाला, एक काम करो ये a को इधर बुला लो, a प्लस बी प्लस 2a इधर क्या करेगा माइनस 2a, बोलो याद रहेगा सबको यस और नो, यस और नो। यहाँ पर क्या करोगे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बचा, अभी a वाला a में ए देखो इसका आंसर क्या आएगा a माइनस 2a क्या होता है प्लस माइनस, इधर कुछ नहीं मतलब 1, प्लस माइनस माइनस करो, दो में से एक जगह एक a बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस 1 है, माइनस a लिखता हूँ, प्लस b इज इक्वल टू 10। अब इसको लिख दो इक्वेशन 2, यस। अगर आप में से किसी बच्चे को याद है तो अब ये पहला, अब ये 10वीं का गणित बन गया समझ लो। जैसे वहां पर x को सेम करके मार दो, y को सेम करके मार दो, यहाँ पर a को सेम करके मार दो या तो b को, a वाला देखते इसके बाद 2a है और इसके बाद माइनस a है, तो आप लोग अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो काम हो जाएगा, फिर जो भी होगा। लेकिन इधर देखो b और इधर क्या b प्लस बी, मतलब यहाँ पर क्या लगता है आपको, ये तो सेम ही मिल गया ना डायरेक्टली। और आपको याद है अगर सेम मिल गया तो डायलॉग बोलना रहता है सेम साइन सब्ट्रैक्ट, मतलब या ये दोनों को या तो ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो। अगर मैंने गलती से ऐड कर दिया तो b और b क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने का। या फिर अगर आपने मेरे से सीखा 10वीं तो मैंने एक डायलॉग दिया सेम साइन सब्ट्रैक्ट, अगर साइमल्टेनियस में सेम साइन दिख गया जैसे ये प्लस बी, प्लीज डोंट से प्लस 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 होता है सर, मैंने बोला डायलॉग सेम साइन दिखा तो सब्ट्रैक्ट करने का, ये प्लस है ये भी प्लस है तो सेम साइन दिख रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये दोनों का सब्ट्रैक्टिंग करना है, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, अगर आपने 10वीं मेरे से सीखा रहेगा तो आपको मालूम होगा, मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ फ्रॉम का मतलब, ये सुन मेरी जान मेरी बात ध्यान से सुन, इधर 1 लिख दिया इधर 2 लिख दिया, इसका मतलब समझ में आता है, वन आंसर सेम ही आता है। सब्ट्रैक्टिंग में एंड नहीं आता, फ्रॉम आता है, एडिंग में एंड आता है। फ्रॉम के बाद क्या लिखा 2, मतलब 2 वाला इक्वेशन ऊपर आएगा, ये याद रखना, ये याद रखना 2 वाला इक्वेशन ऊपर आएगा, ये याद रहेगा सबको, हाँ या ना। और जब भी ऐसा करते हो आप लोग तो याद रखना नीचे का साइन चेंज होता है, नीचे का साइन चेंज होता है। अगर इधर 1 2 लिखा तो फ्रॉम 2 मतलब 2 वाला ऊपर आएगा, 2 वाला ऊपर। हाँ सर अगर मैंने इधर 2 1 लिखा इसका मतलब 1 वाला ऊपर आएगा। हिंदी मराठी गुजराती कन्नड़ी मारवाड़ी उड़िया जिसमें जमता है लिखो कि भाई फ्रॉम के बाद जो लिखते हो ना वो वाला इक्वेशन ऊपर आता है, इससे कोई मीनिंग चेंज नहीं होता, मतलब आंसर गलत नहीं होता। जैसे मैं दोनों को करके देता हूँ, अगर नॉलेज चाहिए तो यहाँ पर समझो ये 1 फ्रॉम 2 लिख दिया मैंने, मतलब 2 वाला ऊपर आएगा। ओके साइन चेंज भी करना है, किसका साइन चेंज करना है नीचे वाले का, ये प्लस 2 तक क्या हो गया माइनस, और ये प्लस बी तक क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 1 तक क्या हो गया माइनस। आज के बाद इसको भूल जाओ, देखो माइनस ए, ये 2a का साइन माइनस हो गया साइन चेंज, ये क्या हो गया माइनस 3a, तो इधर लिखेंगे माइनस 3a इज इक्वल टू व्हाट माइनस 3a। 10 है ये माइनस 1, अरे ये प्लस माइनस माइनस ये मर गया, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। प्लीज a इज इक्वल टू प्लीज डोंट से माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 होगा, माइनस 3 चिपका मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर क्या करेगा डिवाइड 9 अपॉन माइनस 3, तो a का वैल्यू क्या हो गया माइनस 3, 3 1 जा 3 3 जा 1 को बाउंडिंग माइनस को ऊपर चढ़ा दो, बोलो याद रहेगा। अगर सोचो किसी ने ऐसा लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग, किसी ने ऐसा लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, समझो ऐसा लिख दिया 2 फ्रॉम 1, प्लीज सर ये सब बेसिक बेसिक चीज तो हमें आता है, वेरी गुड। फ्रॉम के बाद मैंने 1 लिखा तो 1 वाला ऊपर आएगा, 1 वाला मतलब ये 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 और ये नीचे आएगा। फ्रॉम 1 लिखा ना, ये 1 वाला इक्वेशन ऊपर आएगा, 2 वाला नीचे आएगा, 2 वाला इधर है, और साइन हमेशा चेंज होता है नीचे वाले का। ये माइनस था क्या हो जाएगा माइनस कट होकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस था क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस था माइनस हो गया, 2a प्लस a 3a हो गया प्लस ये कैंसर, 1 माइनस 10 कितना होता है मालूम है माइनस 9 होता है। तो आप लोग चाहिए तो देख लो माइनस 9 अपॉन में 3, ये सीखना चालू करो, 3 1 3 3 सा माइनस 3, चाहिए तो कहीं से भी करो, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, बस ये दिमाग में फिट करो। सब्ट्रैक्टिंग में फ्रॉम आता है, फ्रॉम के बाद जो लिखते हैं उसको पहला लिखना रहता है, बरोबर। हमारे स्कूल के टीचर लोग कुछ लोग एंड लिखना सिखाते हैं, ऐसा नहीं चलता, फ्रॉम लिखना होता है, ठीक है ना। हो गया क्या सवाल, अरे मेरी जान ए का वैल्यू मिल गया, बी बाकी है ना, बी का वैल्यू किसके अंदर देखो, हाँ ये तो गंदा दिख रहा है, इसके अंदर देखो क्या इसके अंदर ए का वैल्यू, अरे ए कौन सा दोनों बकवास है चलो यहाँ पर इसके अंदर देखता पुट a इज इक्वल टू माइनस 3 इन 2, दूसरे में फेंक रहा है, a की जगह में माइनस 3 लिख रहा हूं, ये माइनस तो फिक्स है, ये माइनस तो फिक्स है, a का वैल्यू माइनस 3 हो गया, प्लस का प्लस b का b इज इक्वल टू व्हाट 10। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग इसके अंदर भी देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर ध्यान दोगे ना, ये माइनस माइनस देखो साइन बाजू में 3 प्लस b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, ये प्लस 3 उधर क्या करेगा माइनस, b का वैल्यू 7, फाइनल आंसर यही है, बोलो याद रहेगा सबको यस और नो, यस और नो। देखो ये बेसिक बेसिक चीजें सिखाने के पीछे ना टाइम मेरा चले जाता ज्यादा, ऑफलाइन में भी ऐसा है, क्योंकि
ऑफलाइन में जब मैं देखता हूँ ना तो मेरे को थोड़ा सा इरिटेट होता है कि बच्चे लोग को 10वीं का गणित नहीं आ रहा है और 11वीं में एंटर मारा। इरिटेट होता है, लेकिन उनको जता नहीं सकता समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर उनको प्यार मोहब्बत से सिखाना ही पड़ता है। एक बार बताया, दो बार बताया, तीसरे बार अगर चौथे बार ही बच्चा मेहनत नहीं करेगा, इनिशिएटिव नहीं लेगा, जो काम दे रहा वो नहीं करेगा, तो फिर हम लोग को भी हाथ छोड़ना पड़ेगा। हाथ छोड़ना मतलब उसके ऊपर हाथ नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोग, हाथ छोड़ूंगा। ये याद रखना। प्लीज कॉपी करो, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। यस डन बेटा। ना 3 ही हुआ है, डरने की जरूरत नहीं, अभी चौथा भी बाकी है। यहाँ पर देखो, वही जैसा सिखाया, रियल पार्ट को पकड़ के डब्बा में बना भर देने का, और इमेजिनरी पार्ट को ए बी आई इज इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस 12i। आपको दिखना चाहिए cn इज इक्वल टू cn, दिखना चाहिए cn, समझ में आता है, cn इज इक्वल टू cn, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके 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 ओके। तो यहाँ पर तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिख रहा है। अरे दिख रहा है ना, देखो एक काम करो, रियल वाला नहीं दिख रहा है, एक काम करो, इसको 0 प्लस ए बी आई लिख दो। बोलो याद रहेगा सबको? हाँ या ना? देखो 0 प्लस ए बी आई। यहाँ पर रियल वाला कौन कौन सा है जिसके पास आई नहीं है? देखो ये और ये। तो एक काम करो, 3a माइनस बी ऐसा डब्बा बना दो, और ये प्लस 12i। यहाँ पर ये बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो a और b मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी इसके पहले जो था ना, a और b प्लस माइनस कर रहे थे, तो साइमल्टेनियस जम गया यहाँ पर। ये समझा क्या आपको? ये समझा क्या? अरे बोलो ये सर नो, मतलब 0 प्लस ए बी आई नहीं था ना, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब मैंने आपको बोला था नहीं रहेगा तो वही लिखा, नहीं लिखेगा चलो ठीक है। रियल पार्ट बताओ, इसका रियल पार्ट बोलो, 3a माइनस बी, इसका रियल पार्ट बोलो। सर है ही नहीं, प्लीज डोंट से ए। अरे चिपका है, चिपका है ये पूरा इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका है, ये इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट नहीं तो 0 लिखने का, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 0 लिख दो। यस बोलो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ पर बोलो, मतलब ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, मतलब 3a माइनस बी इसके इक्वल हो गया 0 के। इक्वेशन देना है या नहीं देना वो पता नहीं। और आई के साथ ए बी है, आई के साथ 12 है, ए बी इज इक्वल टू 12। पहले यहाँ तक देख लो, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देख लो देख लो देख लो, इतना कर पाओगे? नहीं था ना, इधर 0 मैंने लिख दिया अपने मन से, कर पाओगे क्या? देखो कर पाओगे क्या? देखो कर पाएंगे? यस बेटा, अगर ये ऐसा होता a प्लस बी इज इक्वल टू 12, तो मैं साइमल्टेनियस करता, वही या तो a को सेम करके मार देता, या तो ये चिपका हुआ है, चिपका हुआ है। ऐसे केस में आप लोग क्या करना मैं बताता हूँ। यहाँ पर याद रखना, पूरा लाइफ टाइम याद रखना, लाइफ टाइम, मैंने बोला लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी मैं इसमें ना 4 मेथड बताता हूँ। चलो 4 मेथड, सर कौन सा करने का? रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ। देखो बेटा, अभी मैंने जस्ट बोला कि अगर ये ऐसा होता तो मजा आ जाता, ऐसा हो जाता तो मजा आता था, या तो ए को सेम करके मार देता, या तो बी को सेम करके मार देता। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले को मेरा मजा देखा नहीं जा रहा है यहाँ पर। तो देखो इसी को सॉल्व करने का तरीका होता है, 3a माइनस बी इज इक्वल टू, ये क्या है? 0 है, और ये क्या है? ए बी इज इक्वल टू क्या है? 12 है। आप लोग को मैं यहाँ पर 4 मेथड बताता हूँ। 4 मेथड ये, पहला मैटर ये कि आप लोग इसमें से a का वैल्यू बता दो। a का वैल्यू बता पाओगे? a इज इक्वल टू बी, 12 अपॉन बी, बरोबर। ये 12 अपॉन बी को इसके अंदर फेंको। ये देखो एक मेथड, इसमें से a निकाल के इसमें फेंको, या फिर इसमें से b निकाल के इसमें फेंको। बोलो याद रहेगा? दूसरा मेथड पूरा नहीं करने का, b निकालो, क्या आएगा? 12, a इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा? डिवाइड। ये हो गया। अभी आप लोग का चॉइस है, मैंने क्या बोला, इसमें से a निकाल के इसमें फेंको, या तो इसमें से b निकाल के इसमें फेंको। उल्टा भी कर सकता हूं, इसमें से a निकालो, इसमें से a निकालो। हाँ तीसरा मेथड, तीसरा मेथड। अच्छा दूसरा कलर से लिखता हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में फिट रहे। यहाँ पर ओके, तीसरा मेथड, तीसरा मेथड देखो, तीसरा मेथड, ये पहला मेथड, दूसरा मेथड। इसमें से a का वैल्यू निकालो, a का वैल्यू निकालने आएगा, हाँ सर आ जाएगा 3a, ये माइनस बी उधर क्या करेगा? प्लस बी, मतलब 0 प्लस बी हो गया। a क्या होगा? b अपॉन 3। इसमें से निकाला, इसमें मत फेंकना, इसमें फेंकना। बोलो याद रहेगा सबको? हाँ या ना? और या फिर 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0। हम लोग इसमें से a निकाल सकते हैं, या तो इसमें से b, मतलब इन शॉर्ट या तो इसमें से a निकाल इसमें फेंक, इसमें से b निकाल इसमें फेंक, या फिर इसमें से a निकाल के इसमें फेंक, इसमें से b निकाल के इसमें फेंक। यही 4 तरीका होता है। या फिर a निकालना ना, चलो b निकालने का 3a, ये b हो गया, अरे हो गया ना, दैट इज b का वैल्यू क्या मिल गया? b इज इक्वल टू 3a, 3a। इसको उठा के इसमें फेंको। आप लोग को बस 4 मेथड है, जो जमता हो करो, कोई रोक टोक नहीं है, आराम से आंसर आता है। तो सर आप कौन सा करना चाहोगे? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से निकाल लेता हूँ, मैं इसमें से निकाल लेता हूँ। 1 2 नहीं, मतलब मैं किसमें से निकालने वाला हूँ बताओ? इसमें से भी 4 मैटर तो दे दिया, 4 मैटर दे दिया, जो जमता हो करो।
ठीक है, चलो यहाँ पर दो मेथड में करके दे देता हूँ। चलो यहाँ पर दो मेथड, मेथड वन ध्यान से सुनो, सीखने दो। मैं इसमें से बी निकाल लेता हूँ क्योंकि बी निकालना इजी है। 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0, दैट फिर 3a बी का वैल्यू निकालना तो माइनस बी उस साइड करेगा बी, दैट इज बी इज इक्वल टू 3a। ये समझा आपको, b इज इक्वल टू 3a। मैं इसको लिख दूंगा 1। अच्छा यहाँ पर लिखता हूँ मेथड वन, यहाँ से चालू हो रहा है मेथड वन। अच्छा इसमें से मैंने b निकाला, इसको लिख देता हूँ 1। अब पुट b इज इक्वल टू 3a इन 1, याद रखना इन इक्वेशन 1, याद रखना इन 1, है ना। समझा ही नहीं समझा, मैंने मेथड 1 चालू कर दिया, b की जगह पे 3a डालूंगा, a का a, b की जगह पे क्या डाल दिया 3a, 12। ये मल्टीप्लाई करो, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 12, a स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर 12 अपॉन 3, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट। कुछ बच्चे लोग ने आंसर पट करके दे दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। बोलिए बेटा ए स्क्वायर सीखा नहीं है क्या? सीखा है ना, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है। प्लीज डोंट से टू, गधे जैसा बात मत करो। 2 2 जा भी 4 होता है, -2 इंटू -2 भी 4 होता है। इसका आंसर 2 आया, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि ए का वैल्यू 2 आ गया, +2 भी आया, -2 भी आया, 2 केस बनेगा, समझा। अब यहाँ पर ए का वैल्यू 2 भी है, ए का वैल्यू -2 भी, किसके अंदर फेंकेंगे हम लोग, यही वाला ले लो, तो ये वाला भी ले सकता हूँ, ये वाला भी ले सकता हूँ। चलो इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ, चलेगा। अरे हाँ या ना, तो यहाँ पर केस 1 a इज इक्वल टू 2 और केस 2 a इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं व्हेन a इज इक्वल टू 2, व्हेन a इज इक्वल टू 2, केस 2 व्हेन a इज इक्वल टू -2। यस ऐसे आता है, इक्वेशन नहीं देने का माने मत दो, इक्वेशन लिख दो ना। देयरफॉर b इज इक्वल टू 3a, कोई भी उसमें भी फेंक सकते हैं, इसमें भी b का भी 3, a का वैल्यू क्या आएगा 2, 3 2 जा 6, ये आया। यहाँ पर b इज इक्वल टू 3a, b इज इक्वल टू 3 इंटू -2, आंसर क्या गया -6 आया। मतलब आपने को दो वैल्यू मिला। यहाँ पर फाइनल आंसर, अरे यार नहीं हो रहा है, ओके फाइनल आंसर बोलो, फाइनल आंसर क्या आएगा, आंसर a इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 2, तो b का वैल्यू क्या रहेगा 6, या फिर a का वैल्यू -2 एंड b का वैल्यू क्या आएगा -6। ये याद रखना। एक मिनट, पीछे आंसर 2 दिया, एक ही दिया है, 6 बरोबर 2 दिया। अरे समझे ही नहीं समझे, देखो मेथड 1 मैंने कुछ भी कर सकते हैं, यही तरीका बेस्ट होता है। आप लोग उल्टा भी कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, दूसरा मेथड बताता हूँ, दूसरा मेथड 2 के लिए जगह, मेथड 2 ना, ये रुको, यहाँ पर क्या है 3a माइनस बी, सॉरी यहाँ पर मेथड 2 बता देता हूँ। चलो मेथड 2 क्या आया, क्वेश्चन कैसा था, ये देखो ना 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या है a b इज इक्वल टू 12 है। मैंने इसमें से b निकाला, मैं इसमें से a भी निकाल सकता हूँ, मुझे नहीं जम रहा है। एक काम करता हूँ, इसमें से मैं b निकाल के दिखाता हूँ, b का वैल्यू क्या आएगा, या फिर a का वैल्यू निकाल, अरे अपना अपना चॉइस है, 12 अपॉन b चलेगा। इसको 1 दे देंगे, मेथड 2 पुट, देखो ऐसे करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 12 अपॉन b इन 1, ये 1 है। अरे मेथड 2 चालू है, अब इक्वेशन चेंज हो गया, a की जगह 3, ये क्या आएगा 12 अपॉन b माइनस b इज इक्वल टू 0, ये क्या आएगा 36 अपॉन b। प्लीज ऐसा नहीं बोलना सर ये b इधर डिवाइड करो, उधर जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यस 36 माइनस b इंटू बी स्क्वायर अपॉन b, बराबर है, हाँ या ना। तो ये b अभी समझा ये नहीं, 1 2 3 1 2 3 b इधर ये चले गया, 36 माइनस b स्क्वायर रखो, ये प्लस 36 उधर क्या करेगा -36, ये और ये मर गया। टेकिंग स्क्वायर रूट, सुनो टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बोलो b इज इक्वल टू प्लस -6 हो गया। अरे समझा, मतलब यहाँ पर केस 1 व्हेन b इज इक्वल टू 6, केस 2 व्हेन b इज इक्वल टू -6। कौन सा इक्वेशन नहीं है, कौन सा अच्छा लग रहा है, हाँ ये वाला ले लेते, ये वाला। देयरफॉर a इज इक्वल टू है ना, किसी 12 अपॉन b, a इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, a का वैल्यू 2, अरे समझा हाँ या ना, a इज इक्वल टू 12 अपॉन b, अरे कोई भी 12 अपॉन -6, 6 1 जा 6 2 जा 1 को बाउंड नहीं, माइनस को ऊपर, देखो a का वैल्यू -2 -6, a का वैल्यू 2 6, दैट्स इट ना गाइस। तुम लोग समझ लो, इससे अच्छा आप लोग को कंटेंट अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यहाँ पर मेथड 3 से भी सेम आएगा, मेथड 4 से भी सेम आंसर आएगा। एग्जाम में जो सोच पाए सोचो, सर प्रॉब्लम तो यही, एग्जाम में सोच ही नहीं पाते यहाँ पर ये समझा, ये नहीं समझा, हाँ या ना, हाँ या ना। चलो यस, अगर आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छा कर लोगे ना, तो आप लोग को आगे का सब इजी लगेगा। यस यही सब दिक्कत है,
यहाँ पर आप में से किसी बच्चे को ये याद आ रहा है नीचे आई नहीं दिखना चाहिए, हम लोग इसलिए उसको रैशनलाइज करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लिया ना बेटा, स्क्रीनशॉट लिया ना, हाँ या ना, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। सर इसके पहले वाला नहीं लिया था, एक मिनट ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, प्लीज टाइम मत देखिए आप लोग, टाइम मत देखिए, टाइम देखोगे फिर डिमोटिवेट फील हो जाएगा मुझे भी। यहाँ पर चलो मैं एक चीज बता देता हूँ, 3 + 2i अपॉन 4 - 3i ऐसा रहता है। अगर आप लोग को इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग क्या करते थे, याद है सबको, यस और नो बोलना। वो लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई का साइन डालते थे। ये जो दिखता है ना 4 - 3i, इसको लिखते थे 4 + 3i और 4 + 3i, और मल्टीप्लाई सामने सामने होता था। याद है ना सबको, नीचे एक फॉर्मूला बनेगा, हाँ या ना, यस और नो, ओके ओके ओके। आपको बता दूं ये सुनो, यहाँ पर मैंने मेरे लाइफ में एक चीज सीखा था, ये सीटी में एक बार आया था, और जब मैं सॉल्व करा रहा था बहुत पहले, 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं ना इसको सॉल्व करने गया था। एक क्वेश्चन था, बच्चे ने डाउट पूछा था। ये देखो टीचर लोग खुद सीखते हैं, तुम लोग को लगता है मैं उठ के आके पढ़ा रहा हूँ, हाँ मेरे टैलेंट, नहीं नहीं नहीं, मैं इधर आया ना, जो 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर इधर लेने आया ना, इसके लिए मैंने कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ा है, 8 से 10 घंटा पढ़ा है। यस, इतना आने के बाद भी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे को जो कंटेंट देना है उसके लिए पढ़ना जरूरी है, उठ के नहीं पढ़ा सकता मैं। तो यहाँ पर मैं अपना लाइफ का एक स्ट्रगल बता रहा हूँ। मुझे ना ऐसा कभी दिख गया, देखो यहाँ पर 3 - 2i, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1 मिनट इसको बताओ। अगर सॉल्व करना रहेगा तो ऊपर आई नहीं है, छोड़ो ना, इसको क्या करते हैं, इंटू 3 + 2i अपॉन 3 + 2i, बराबर है ना बेटा, हाँ या ना। मल्टीप्लाई सामने सामने, देखो ये डब्बा ये डब्बा ये डब्बा ये डब्बा, 1 इंटू ये डब्बा, यही डब्बा आएगा। नीचे ना एक फॉर्मूला दिख रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो a - b, अरे दिख रहा है a - b a + b, तो इसका आंसर क्या होता है मालूम है, a² - b²। होप सो सबको मालूम है, a मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b मतलब 2i का स्क्वायर, बराबर है बेटा। इसका तो कुछ हो रहा नहीं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4i²। और आपको ये भी पता होगा i² का वैल्यू -1 होता है। i² का वैल्यू क्या होता है, i² का वैल्यू क्या होता है -1। सुनो सुनो, स्ट्रगल में बताता हूँ। 9, ये i² का वैल्यू -1 -4 है, और ये i² की जगह पे -1 डाल देगा तो क्या होगा, +4 हो जाएगा। और ये 3 + 2i अपॉन व्हाट, ये कितना है 9 और 4 कितना 13, बराबर। ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास, वेरी गुड। मेरे पास है ना इसका एक्सपीरियंस था, मेरे पास इसका एक्सपीरियंस था, लेकिन क्या हुआ, मेरे एक बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन दे दिया, सर ये इसका समझ में आया सबको, एक बार मैं वापस सॉल्व करूंगा। एक बच्चे ने बोला सर इसको सॉल्व करो ना, फाइंड a एंड b। मैंने बोला ठीक है, तूने पूछा तो मैं बताऊंगा। तो मैं सोचा नहीं उस टाइम पे, मेरी गलती हो गई कि मैंने इसको ऐसा लिख दिया, सिखाया था ना प्लस, इसको मल्टीप्लाई a - ib अपॉन व्हाट, a - ib, और ये वाला ठीक है इक्वेटिंग आएगा, मालूम पड़ेगा, मल्टीप्लाई सामने सामने a - ib। यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है a + b a - एक्चुअल में ये फॉर्मूला a + ib a - bi का a² + b² होता है, लेकिन हम लोग 9वीं 10वीं का ही गणित कर रहे हैं। a + b a - b, याद है ना सबको, a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, अरे सर इजी, क्या होता है a² - b²। चलो a मतलब ये a² माइनस b मतलब ib का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 3 - 2i, तो ये a - ib, सुनो a², ये क्या आएगा, आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं बताओगे मुझे भी मालूम है। 3 - 2i, मैंने यही गलती कर दिया, पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम पे, क्या नशा फूक के बैठा था मैं। i² का वैल्यू -1, ये प्लस हो गया, और ये तो नंबर हो गया, मतलब ये वाला इसके पास भी जाएगा, मतलब a/a² + b² माइनस, अच्छा b/a² + b², यहाँ पर i हो गया। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मैंने बोला हाँ इक्वेटिंग रियल, तो ये इसका और इसका सेटिंग करना रहेगा, मतलब a/, तुम लोग लग रहा नहीं ये बहुत ही वाहियत हो गया, हाँ या ना, माइनस, ये देखो i के साथ, ये i के साथ -2 i, ये अति वाहियत हो गया, तुम लोग को नहीं लग रहा है। यही गलती मेरे लाइफ में एक बार हो गया था मेरे से, और मैं पता नहीं क्या उस टाइम पे सोचने बैठा, फिर मैंने उस टाइम पे तो चैट जीपीटी था नहीं अपना, मैं गूगल में कर रहा हूँ भाई क्या गलती हुआ क्या गलती हुआ क्या गलती हुआ, तो टेंशन में बैठ गया मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम लोग का पता नहीं। तो उस टाइम पे से मैंने एक चीज दिमाग में मेरे बच्चे लोग को बोलना चालू किया, जो गलती मैंने मेरे लाइफ में किया वो सेम गलती आप लोग मत करो, कुछ नया गलती करो, गलती से सीखने की कोशिश करो। आप लोग क्या करते हैं, सीखते हो नहीं, बस सीखते नहीं हो। ध्यान से सुनो, मेरा गलती समझ के सबको, तब जाके मेरे को मालूम पड़ा कि यार ऐसे केस में आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लेना,
यहाँ पर ऐसा मत करना, रुको मैं लिख के देता हूँ, मल्टीप्लाई ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी जो ऊपर लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर मत करना, मत करो, फंस जाओगे, मैं फंसा था ना, फंस जाओगे, मैंने बोला। देखो सीखने का तरीका क्या है, या तो खुद गलती करके सीखो या तो दूसरों की गलती से सीखो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी एक तरीका होता है। तो दूसरों के मेरे गलती से सीख लो। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको ये पता होगा, इधर कुछ नहीं, ये इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, और ये इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई। ये भी तो कर सकते हो ना, मतलब वन हो गया, ऐसा लिखो 3 माइनस 2i। देखो अभी यहाँ पर भी कर सकते हो आप लोग, अभी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो अभी हो जाएगा। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा। सर इजी तरीका बताओ ना, इजी तरीका बताओ, इजी तरीका बताओ। ये इधर मल्टीप्लाई करा, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, बस इसके बाद इजी बन गया। ध्यान से देखो, बस यही तरीका नहीं किया, इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करो, इंटरचेंज। देखो अब कभी भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का लफड़ा ही नहीं आएगा। ध्यान से देखो ना, यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, मेरी गलती मैंने बता दिया, मेरे गलती से सीख पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं सीख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। तो ये इधर मल्टीप्लाई करा, इधर डिवाइड, और ये इधर, बस आगे तो चिंदी बन गया, चिंदी, मैंने बोला आगे चिंदी बन गया, कसम खुदा की अभी ये इजी हो गया। बस यही स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको याद करके जाओ एंट्रेंस एग्जाम में। मेरे गलती हुआ था, याद रखना। यहाँ पर अब क्या करोगे, अब तो आ जाएगा, नीचे का आई गायब करना, अब हो जाएगा 1/3 माइनस 2i है, मल्टीप्लाई का साइन 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i, ये याद रखना, इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, रहने दो उसको ए प्लस, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, सी एन इज इक्वल टू सी एन। तुम लोग सोचते रहेगा क्यों करा है, सी एन मतलब क्या होता है, ए प्लस बी आई, मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, आई नीचे नहीं दिखना चाहिए, तो मल्टीप्लाई सामने सामने होता है। रुको 1 इंटू 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i, नीचे ना एक फॉर्मूला दिखेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यस ए प्लस बी। अच्छा चलो मैं एक फॉर्मूला देता हूं, अगर जिसको ये जम रहा है अच्छी बात है, अगर ऐसा सोच रहे हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आप लोग के लाइफ में ऐसा कुछ है ना, तो आप लोग ना डायरेक्टली करना चालू करो। अगर ये याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आया मैं बताता हूँ, समझो ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बरोबर है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, ये बी स्क्वायर और ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो इसका माइनस, और ये देखो, तो हमने ये वाला फॉर्मूला याद करना चालू कर दिया। अगर आपको जम रहा है तो ठीक है, नहीं जम रहा तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला ही फॉर्मूला मैं लिख के रखे रहूंगा, आप लोग को चाहिए तो कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर प्लस लिखूंगा, और आई के साथ जो दिक्कत, ये चाहिए 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। लेकिन जिसको नहीं हजम हुआ ये कोई बात नहीं, ए बचपन वाला ही फॉर्मूला यूज करो, ए का स्क्वायर माइनस, बचपन वाले में माइनस था, बड़े होने के बाद आई के साथ जो रहता है डायरेक्टली प्लस कर दो, यहाँ पर स्क्वायर, ये 2i का स्क्वायर, दोनों मत याद रखो, हाँ दोनों याद रखना है सर, एंट्रेंस देने वाला, ये समझा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या 3 प्लस 2i 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर, ए प्लस आई बी, बरोबर है बच्चा, यस और नो। यहाँ पर 3 प्लस 2i, ये 9 प्लीज मेरे को अलाउ करो कि मैं डायरेक्टली लिख पाऊं, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया +4 ए प्लस आई बी, ठीक है। यहाँ पर 3 प्लस 2i अपन 9 और ये 13 हो गया, ए प्लस आई बी, अब ये 13 दोनों के बच जाएगा, ये याद आ रहा ना सबको, अरे लास्ट लेक्चर सिखाया बेटा। अब देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, अरे वाह, देखो रियल पार्ट ये वाला, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग, हाँ ऐसा लिखो, बोलो a इज इक्वल टू 3/13 और b इज इक्वल टू 2/13। लेडीज एंड जेंटलमैन ये अपना आंसर है, मैं चेक कर लेता हूँ, a इज इक्वल टू 3/13, b इज इक्वल टू 2/13, ये याद रहेगा सबको, यस और नो में आंसर देना है, यस और नो में आंसर देना है, याद रहेगा सबको, हाँ या ना। मेरी गलती से सीखो आप लोग, मेरी गलती से सीखो, जब भी ए बी एक्स वाई फाइंड आउट करना और ओ आई के टर्म में नीचे है तो उसको ऊपर लेके चले जाओ, समझ में आ रहा है। और ऊपर लेके जाके आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2i ए प्लस बी आई बी, समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो और आप लोग को cn मिलेगा, और इसको क्या लिखोगे 0 प्लस 1, हाँ 0 प्लस क्या लिख रहे हो, 1 प्लस 0i लिखो, 1 प्लस 0i लिखो, मतलब ये भी क्या मिलेगा, cn मिलेगा। ऐसा कर सकते हो आप लोग के पास, ये भी एक तरीका था, मतलब डिवाइड से बच गए, जहां पर जो फाइंड आउट कर रहा हूँ नीचे मत रखो, बस इतना याद रखो, ठीक है। हमने और इसको इधर लिखा रखा, इजी बना दिया, तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये जिसको हजम होता करो, नहीं करता वही करो ना ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी, बी मतलब 2i का स्क्वायर,
अगर दूसरा वाला फॉर्मूला ले रहे हो तो बी मतलब आई के साथ जो चिपका है, बीच में प्लस भी लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे, 3 + 2i, देखो यहाँ पर डायरेक्टली हो जाता है। अगर ये बचपन जो अभी लेटेस्ट ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आई के साथ जो दिख रहा है उसका स्क्वायर, ऐसा कर दो। देखो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाओगे, 9 + 4, अगर जिसको हजम होता है उसके लिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्या लिखा है? अच्छा अगेन गलती मत करना, ये रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट नहीं है। देखो 2 डब्बा मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है। अरे समझा ये नहीं समझा? राइट साइड में दिख रहा है रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ कुछ नहीं मतलब 1, आई के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है 1, ये याद रखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, a + ib। हाँ आप लोग के पास एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, 2 + i। देखो 2 3 3 तरीका है, 2 3 3 तरीका इसको सॉल्व करने का। एक तरीका ये a + ib, ये दिख रहा है यहाँ पर, और ये क्या है 1 + i। ध्यान से सुनना, 2 + i, आप लोग के पास अगर दिमाग है तो यहाँ पर a + ib को रखो, 2 + i, ये डब्बा इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा माइनस करेगा, और इसको कर दो सॉल्व, इसको सॉल्व कर दो। एक तरीका ये था, समझ में आ रहा है? एक तरीका मेथड 1, मेथड 1 ये आप लोग चाहिए तो कर लो। दूसरा मेथड आप लोग मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर तो नहीं आएगा, b स्क्वायर तो नहीं आएगा। ये समझ में आया या नहीं आया? मेथड 1 मेथड 2 है, देखो यहाँ पर मेथड 1 भी इजी है, मेथड 1 भी इजी है, मेथड 2 भी इजी है, जो जमता वो करो। मैं मेथड, ये एक तरीका है जिसको रैशनलाइज का फीलिंग चाहिए वहां पर। यहाँ पर एक दूसरा मेथड कर रहा हूँ, इसको एक काम करो, मेथड 2 नाम दे दो, है ना, मेथड 2 नाम दे दो, क्योंकि मेथड 1 समझो अपन कर रहे हैं। अगर जिसको लगता है करो, देखो नहीं आया तो तुम लोग मुझे डायरेक्टली इमेज भेजना कि सर मेरा क्यों नहीं आया, व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, ठीक है। यहाँ पर चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो a × 1 a, a × और i a i, चलो इसको मल्टीप्लाई, b ib × 1 ib, ये क्या आएगा प्लस, ये देखो ना ib × और i क्या आएगा मालूम है, प्लस bi², यस। अब ये दोनों तो कभी प्लस माइनस नहीं करेगा क्योंकि इसके पास a, इसके पास, तो रखो छोड़ो, मैं बताता हूँ, ai + ib इज ये माइनस हो गया, माइनस भी हो गया, ये मालूम पड़ा आपको, ये मालूम पड़ा क्या आपको, आई स्क्वायर का वैल्यू, अरे बेटा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया -1, बी, ये देखो ना ये प्लस बी था, आई स्क्वायर प्लस बी, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये दिमाग में रखो। और जैसा मैंने सिखाया था आज के लेक्चर में, डब्बा प्लस डब्बा और यहाँ पर आई लिखने का, याद आ रहा सबको? डब्बा मतलब यहाँ पर जितने भी रियल वाले विदाउट आई वाले, ये देखो ये, और ये a - b, और विथ आई वाला ये देखो ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, आई को बाहर ले लिया मतलब a + b, 2 + i। मुझे लग रहा है cn = cn दिख गया, cn = और cn दिख गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म और कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल पार्ट इसमें आई नहीं है, देखो ये इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये a - b इक्वल रहेगा किसके, 2 के, यहाँ पर a + b = और i के साथ कुछ नहीं मतलब 1। आप लोग देख रहे हो इधर ना a मिल रहा है ना b मिल रहा है, ना इधर a मिल रहा है ना b मिल रहा है, तो क्या करेंगे, अरे वो ये 4 मेथड इधर भी लग सकता है, वो 4 मेथड, a का वैल्यू निकाल के इसमें फेंको, या b का वैल्यू निकाल के इसमें फेंको, या इधर से a का वैल्यू निकाल के इसमें फेंको, b का वैल्यू निकाल के इसमें फेंको, ये भी चलता है। लेकिन मुझे दिख रहा है a + b, a - b वाला दिखता है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, या तो a को सेम कर देता हूं या तो b को। मुझे लग रहा है a वाला भी सेम है, b वाला भी सेम है। अगर मैं a वाले को सेम करने की कोशिश किया ना तो ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, a - a, लेकिन यहाँ पर देखो b वाला एक प्लस एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस है, तो एडिंग कर देते, एडिंग 1 and 2, एडिंग क्या होता है मालूम है ना, a - b = 2, a + b = साइमल्टेनियस, अच्छा है एडिंग करना, इधर कोप्चे में प्लस, सब्ट्रैक्टिंग में नीचे का साइन चेंज होता है, a + a 2 है, -b + b ये कैंसिल, और ये क्या 3 है ना, a = 3/2, a का वैल्यू मिल गया, पुट a = 3/2 किस में डालूंगा, इसके अंदर फेंक, नहीं इसके अंदर फेंकता, मुझे मालूम है प्लस देख के तुम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पुट a = 3/2 इन 1, सॉरी इन 2, a का वैल्यू 3/2 प्लस b = 1। अगर जिसको जमता है मैं बताता हूँ, आप लोग ये 2 को उधर मत फेंक देना, ये मत करना, ये उधर मत फेंक देना, क्योंकि 2 ओवरऑल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3/2 को, इसको भी सॉल्व करने का दो तरीका है। देखो ना, एक तरीका ये कि b रखो, 1 b प्लस 3/2 डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, ये क्या आएगा इसके नीचे 2 1 2 -3 अपन में और 2, तो b ये -1 हो गया और ये 2, ये देखो b का वैल्यू। या फिर एक बच्चा ऐसा है तो इधर कुछ नहीं मत, यहाँ पर 3/2 प्लस, अरे सोचो ना यार, बच्चे सोचने के लिए, सोचने पे मजबूर करो उनको, 3 1 3 प्लस 2b/2। अब ये ओवरऑल डिवाइड हो रहा है, अब ये ओवरऑल डिवाइड हो रहा है, अब ये ओवरऑल डिवाइड हो रहा है ना, अब ये चले 3 + 2b = 2, है ना, 2 1 2, 2 भी चाहिए, 2 + 3 इधर -3, मुझे मालूम है कुछ बच्चे ने इसको लॉक कर दिया।
अरे अपना अपना चॉइस है, जैसा चाहिए वैसा करो, ठीक है, ये याद रखना। सिखाने का काम मेरा है, सीखने का काम आपका। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप लोग भी अपना 100% तो देना चाहिए, ठीक है, तभी अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मैटर टू, आप लोग खुद से करने की कोशिश करना, ऐसा रख के यहाँ पर वही रैशनल 1 - i से मल्टीप्लाई करो, ठीक है बच्चा, आंसर तो यही आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, काफी बड़ा वीडियो बन गया यार, 1 घंटा 25 मिनट के आसपास, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास। चलो कोई बात नहीं, कंटेंट ही वैसा दे रहा हूँ कि आप लोग को जरूरत पड़ेगा। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। होप सो सारे बच्चों को वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा। थोड़ा भी अपने आप में डिफरेंस फील कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी जरूर करना कि वीडियो का कंटेंट, कंसेप्ट, टीचिंग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।